हाय गाइस, स्वागत है आपकी नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ब्रेकडाउन पे ट्रेड कैसे लें। तो मैं यहाँ पे आपको लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ कि ब्रेकडाउन पे ट्रेड कैसे लेते हैं। तो जब भी मार्केट, ये देखिए हमारा सपोर्ट एरिया है, आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये जो इतना हमारा सपोर्ट एरिया है, यहाँ देखिए मार्केट ने टच किया 2 बार, फिर यहाँ ऊपर मार्केट रेंज पे था, इसी पे मैंने सपोर्ट मार्क किया था। मार्केट तो ब्रेकडाउन का रूल यही कि जब भी मार्केट नीचे के साइड ब्रेकडाउन किए करे, तुरंत हमें एंट्री नहीं बनाना। पहले हमें देखना है कि वो रीटेस्ट कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ मार्केट ने रीटेस्ट किया, मैंने एंट्री बनाया। आपको दिखा रहा हूँ सही से। यहाँ देखिए मार्केट ने रीटेस्ट किया, मैंने यहाँ पे एंट्री बनाया। मैंने इतना बड़ा मूव कैप्चर किया जो कि बढ़िया मूव था, लगभग 200 $250 का मूव था। मैंने यहाँ पे कैप्चर कर लिया था। और फिर से मैं जब भी मार्केट में बैठता हूँ मैं बड़ा मूव खोजता हूँ। फिर यहाँ देखिए, फिर मार्केट निकल गया, फिर मैंने यहीं के आसपास के ही अपना ट्रेड से निकल गया। फिर मैंने दोबारा से देखा, यहाँ पे फिर से देख सकते हैं आपने सपोर्ट ब्रेकआउट ब्रेकडाउन की साइड पे फिर से मूव दिया मार्केट ने। फिर से हमने यहाँ एंट्री बनाया, देख सकते हैं आप, यहाँ पर हमने एंट्री बनाया और अच्छा खासा मूव चल रहा है। हमने 1000 पॉइंट का टारगेट लगा रखा है, यहाँ 285 पॉइंट का वो लगा रखा है स्टॉप लॉस। अगर जो मार्केट ऊपर जाएगा तो मैं इसी पे निकल जाऊंगा, जो मार्केट नीचे आएगा मैं 1000 पॉइंट का अच्छा खासा मूव पकड़ लूँगा। तो ऐसे ही करते हैं ट्रेडिंग को। मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ। जब भी मार्केट रीटेस्ट पे आए, देख सकते हैं आप, यहाँ अच्छे से मार्केट ने एक बढ़िया कैंडल बनाया, बड़ा कैंडल। फिर उसके बाद बड़े कैंडल के साथ उसने ग्रीन कैंडल बनाया। फिर जब यहाँ रेड कैंडल बनने लगा तब मैंने एंट्री की, क्योंकि मुझे पता था अगर जो ये रेड कैंडल नहीं बनाएगा तो ये सीधा ऊपर जाने वाला है, वो अच्छा खासा ऊपर जाता। पर इसने बिना ग्रीन कैंडल के इसने रेड कैंडल बनाया। और फिर यहाँ से देखिए मैंने यहाँ पे एंट्री ली, इतना बड़ा स्टॉप लॉस लगाया और फिर देखिए यहाँ पे टारगेट लगा। अगर जो मार्केट यहाँ तक जाए मैं आपको अपना स्टॉप लॉस स्क्रॉल भी कर सकता हूँ। अभी तो मार्केट उधर चला गया, नीचे चला गया, तो मैं अभी यहाँ थोड़ा छोटा स्टॉप लॉस कर सकता हूँ। देख सकते हैं आप, मैंने स्टॉप लॉस को छोटा कर दिया। तो ऐसे ही जब मार्केट आगे निकल जाता है तो हम इसको स्टॉप लॉस को छोटा कर देते हैं। अब मुझे कितना, बस $124 का स्टॉप लॉस लेना है। अगर जो टारगेट मिलेगा तो मेरा $1000 का मिलेगा। तो ट्रेडिंग में आपका ऐसा ही प्रॉफिट होता है। अगर जो मार्केट आपके साइड पे मूव कर दे तो आप स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट या कम कर दे थोड़ा, और टारगेट को अपने हिसाब से रखिए। तो बेसिकली ऐसे ही होती है ट्रेडिंग। ब्रेकडाउन वाला मूव ऐसा ही था। पिछली वीडियो में मैं आपको बताया हूँ कि ब्रेकआउट पे ट्रेड कैसे लें। अगर आपने उस वीडियो को, आपको पता नहीं है ब्रेकआउट के बारे में, तो आप जाके उस पर देख सकते हैं। आप ऊपर साइड पे जब मार्केट निकलता तो ट्रेड एंट्री कब बनाए। ऐसे ही उसी वो भी काम करता है, उसमें भी मैंने लाइव प्रूफ दिखा रखा है कि मार्केट ऊपर के साइड पे कितना अच्छा काम करता है। यहाँ देखिए अभी छोटी छोटी कैंडल बना रहा है, लेकिन ये ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि इसने पिछली बार कोशिश की तो, पर ये गिरा नहीं, वो वापस से चला गया। पर इस बार ये बढ़िया गिरेगा। तो इसी वीडियो में मैं आपको पूरा दिखाऊंगा कि मेरा मार्केट कितना जा रहा है, कितना मेरे को प्रॉफिट हुआ, कितना मेरा लॉस हुआ। तो यही मैं इस वीडियो में बताऊंगा। देखते गाइस, अभी मेरा लगभग $200-250 तक का प्रॉफिट चल रहा है। तो एक बार मैं आपको ड्रा करके दिखा सकता हूँ कि कैसे मार्केट काम करता है ब्रेकडाउन के साइड पे, ब्रेकडाउन वाले मूव पे। तो तो आइए मैं आपको ड्रा करके दिखाता हूँ। जैसे कि मार्केट ने यहाँ, पहले मैं आपको सपोर्ट एरिया बना देता हूँ। देखिए जैसे सपोर्ट एरिया, और सपोर्ट एरिया, फिर मार्केट ने जैसे यहाँ से ऊपर से आया, मार्केट यहाँ पे टच किया, इधर गया, इधर को आया, टच किया, ऊपर जैसे किया मार्केट ने, मैं आपको वैसे ही सिंपल फॉर्म में बता रहा हूँ। फिर मार्केट ने यहाँ से थोड़ा सा निकला बाहर, इसने छोटा सा रिटेस्ट किया, फिर मैंने इसी पॉइंट पे एंट्री बनाई। देख सकते हैं यहाँ पे एंट्री बनाई, फिर लगभग इतना पॉइंट, मतलब वही $300 का मैंने यहाँ तक मूव कैप्चर किया। फिर मार्केट सीधा ऊपर गया, फिर मार्केट ने यहाँ से थोड़ा सा गैप करके, फिर मार्केट ने फिर से ऊपर गया, ये सपोर्ट को टच करके फिर से ऊपर गया। बहुत लोग जब यहाँ सपोर्ट पे इसने टच किया था, बहुत लोगों ने यहाँ पे बाई के साइड पे एंट्री बनाया होगा।
आप सब भी अगर जो मार्केट में इस टाइम पे होंगे तो आप सब ने भी यहाँ पे सोचा कि आप सपोर्ट को टच करते हैं, यहाँ से ऊपर निकल चुका है, नीचे के साइड से देख सकते हैं आप ऊपर निकल गया, तो हमें अब यहाँ पे बाई के साइड पे एंट्री देगा। लेकिन बाई के साइड पे एंट्री क्यों नहीं था, क्योंकि मार्केट में अभी भी बायर्स को इंटरेस्ट थे, इसलिए मार्केट ने थोड़ा सा मूव दिया, फिर मार्केट आया, फिर रिटेस्ट करके फिर मार्केट अभी लगभग गिर ही रहा है और यहाँ तक लगभग गिर चुका है, जो कि अब सीधा फंडा है कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरा है। जो कि मैंने सीखा है कि अब यहाँ से मार्केट एक बार मार्केट ने यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक बार मार्केट ने थोड़ा सा दिया था, इसका मतलब कि इस बार ये मार्केट पूरा नीचे गिरेगा ही गिरेगा। मैं यहाँ पे $1000 पे अपना वो टारगेट लगा रखा हूँ। अब देखिए मार्केट ने लगभग $300 मूव दे दिया। अब मैं अपने जो स्टॉप लॉस का है उसको कॉस्ट टू कॉस्ट कर दे रहा हूँ, देख सकते हैं आप, मॉडिफाई कर दिया मैंने। अब ये मेरे को अब मुझे इस ट्रेड में लॉस होना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए, आसमान फट जाए, धरती फट जाए, पर मेरा इस ट्रेड में लॉस होगा ही नहीं, क्योंकि मेरा लगभग $300 बन रहा है। अगर जो ये मार्केट यहाँ से घूम भी गया तब भी मैं कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकल जाऊँगा, पर घूमने का चांस है ही नहीं, क्योंकि जो मैं आपको सिखा रहा हूँ वही सेम चीज़ मार्केट काम कर रहा है। तो अब इसका मतलब कि एक बार इसने छोटा मूव दिया, फिर इस बार अब ये बड़ा मूव देगा, देख सकते हैं कितना तेज़ी के साथ मूव दे रहा है। तो यही मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ कि डाउन साइड पे ट्रेड कैसे लें, बिना सीखे समझे कुछ ट्रेड ही ना ले। लोग गलती क्या करते हैं, वो आते हैं ट्रेडिंग में, देखते हैं कि सपोर्ट टूटा, बस एंट्री बना लेते हैं, पर ऐसा हमको कभी करना ही नहीं है। बिना सपोर्ट टूटे, सपोर्ट टूटने के बाद हमको देखना है मार्केट रीटेस्ट कर रहा है कि नहीं। अगर जो मार्केट रीटेस्ट किए बिना ही गिर गया पूरा, तो हमको एंट्री बनाना है। हमारा रूल मत ब्रेक करिए, आप अपना रूल खुद का बना लीजिए कि जब सपोर्ट टूटे और रीटेस्ट दे तभी हमको एंट्री बनाना है। 90% चांस रहता है कि मार्केट गिरेगा, 10% चांस रहता है कि मार्केट ऊपर जाए, जो कि एक दो ट्रेड में हर ट्रेडर का लॉस होता है। बिना लॉस के कोई ट्रेडिंग नहीं सीखता है, तो थोड़ा बहुत लॉस आपको भी झेलना पड़ेगा। मुझे भी झेलना पड़ा था जब मैं शुरू में आया। मैं 2 3 4 महीनों तक मैंने और प्रॉफिट किया ही नहीं, इतना लॉस किया मैंने कि मेरा सब पैसा ख़त्म हो गया, मेरी पॉकेट मनी खत्म हुई। मैंने इधर उधर से जुगाड़ कर करके, जुगाड़ घर वालों से ले लेकर ट्रेडिंग करना चालू किया था, फिर भी मेरा सब लॉस हो गया। फिर मैंने धीरे धीरे करके अपने पॉकेट इनकम, फिर घर से कुछ मिला, पापा से कुछ लिया, चाचा से कुछ लिया, थोड़ा बहुत इधर उधर से करके मैंने फिर से ट्रेडिंग स्टार्ट किया। फिर मेरा धीरे धीरे में, पहले मेरा छोटा छोटा, छोटा क्या, कुछ भी नहीं आता था। मैं जैसे मार्केट मेरे साइड पे थोड़ा मूव करता था, मैं कॉस्ट टू कॉस्ट रखता था, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता था बार बार। पहले एसएल पे हिट होता था छोटा छोटा, फिर कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने लगा, फिर छोटा छोटा प्रॉफिट, $10, $15, $20, $100 तक काफ़ी दिनों तक, मैं 6 महीने तक लगभग मेरा बहुत छोटा छोटा ही प्रॉफिट है। फिर धीरे धीरे करके मैंने बड़ा बड़ा प्रॉफिट करना स्टार्ट किया। मुझे आइडिया आया कि मार्केट ऐसे मूव करता है, बिना रीटेस्ट के एंट्री नहीं करते। मैं क्या करता था, सपोर्ट ब्रेक एंट्री बना लेता था, बहुत छोटा मूव देता था, मैं कॉस्ट टू कॉस्ट करता था, बस उसके बाद रूल वही होता था, मार्केट घूम जाता था, मेरा एसएल होता हिट होता था, या तो कॉस्ट टू कॉस्ट हिट होता था। पर जब मैंने भी इधर उधर से बहुत जगह से सीखना चालू किया कि बिना रीटेस्ट के मार्केट में एंट्री मत बनाइए। अब यहाँ देखिए आप, ये यहाँ पे एक समझिए सपोर्ट ही काम कर रहा है। अब अगर जो इस जोन में, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ मार्केट ने टच किया, ये भी एक एज ए सपोर्ट काम कर रहा है, देख सकते हैं आप, और ये सपोर्ट का काम कर रहा है। अगर जो मार्केट यहाँ 2 3 बार यहाँ टच करके फिर इधर नीचे निकला, तो यहाँ दोबारा से एंट्री प्लान कर सकते हैं आप। ऐसे ही मार्केट काम करता है, और ऐसे ही हम, जब तक ये मार्केट रीटेस्ट करके जितनी बार ब्रेक करेगा उतनी बार मैं एंट्री करता हूँ। मेरा यही रूल है कि जब भी मार्केट जितना भी ब्रेक करके नीचे गिरे, मैं एंट्री करना ही करना है। रीटेस्ट के बाद मुझे तुरंत एंट्री करना ही है। और हमेशा मार्केट में एक इस तरीके से ट्रेड करिए, जैसे मैं यहाँ सेल के लिए बैठा था, और मार्केट यहाँ से आके यहाँ कम मूव दिया, यहाँ मार्केट ने ज़्यादा मूव दे दिया। मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ कम मूव दे के यहाँ ज़्यादा मूव दिया। अगर जो यहाँ कोई सेल किया होता, यहाँ निकल जाता, तो मुझसे ज़्यादा प्रॉफिट होता। लेकिन रूल क्या है, जो यहाँ सेल करेगा, यहाँ तो कोई सेल करेगा ही नहीं चलती मार्केट में, जो यहाँ सेल करेगा वो यहाँ इतना छोटा टारगेट नहीं लगाया, वो बड़ा ही टारगेट लगाएगा। तो इसका मतलब कि जब भी मार्केट में बैठो तो हमेशा एक साइड के साइड बैठो,
ये नहीं कि यहाँ से आया मेरा यहाँ गया मार्केट, स्टॉप लॉस सेट किया तो फिर दोबारा से ऊपर जाएगा, ऐसा कभी होता ही नहीं। इस तरीके से आप ट्रेडिंग करेंगे तो आप जब इस नीचे के साइड पे ट्रेड लेंगे तो नीचे के साइड स्टॉप लॉस सेट करेगा, जब ऊपर की साइड लेंगे तो ऊपर की साइड कर देगा। तो हमेशा मार्केट में एक साइड रख के बैठिए। आप देख सकते हैं बहुत जगह से, न्यूज़ से भी देख सकते हैं, बहुत सही इंडिकेटर बताते हैं कि वन साइड मार्केट को कैसे डेडिकेट करते हैं। वो बताते हैं कि मार्केट एक साइड पे तो बता देंगे कि यहाँ वो सेल साइड पे है कि बाई साइड पे। अब देखिए सपोर्ट एरिया का काम कर रहा है बेसिकली, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो मैंने बनाया, अब देखिए यहाँ ये सपोर्ट एरिया का काम करना है स्टार्ट कर दिया। यहाँ से मार्केट ने दोबारा ऊपर के साइड पे चलना चालू कर दिया। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने ट्रेड को निकाल दूंगा, अब मार्केट यहाँ से जाके यहाँ भी घूम सकता है। इसलिए मैंने जब एक बार एंट्री बना ली है तो मैं एंट्री बनाऊँ रहूँगा। मैं हर बेसिकली बिगनर के लिए बात कर लेते हैं कि बिगनर गलती क्या करते हैं। तो बिगनर के लिए फंडा ये है कि आपको ये नहीं देखना है कि हमें ट्रेड कब करना है, आपको ये देखना है कि हमें ट्रेड कब नहीं करना है। जो कि सही बात है कि अगर जो आपको ये पता रहता है हमें ये गलती नहीं करनी है तो हम क्यों करेंगे। तो यही आपको पता रहना चाहिए कि हमें ट्रेड कब करना है। अब बात करते हैं ट्रेड हमें कब करना नहीं चाहिए। तो ये जो आप एरिया देख सकते हैं, इतना एरिया है जो यहाँ से लेके यहाँ तक जोन है, इसमें हमें ट्रेड ही नहीं करना। अगर यहाँ आप बाई करते तो इतना जाके फिर यहाँ आपका स्टॉप लॉस सेट हो जाता, फिर आप यहाँ सेल करते फिर इतना जाके आपका वो हो जाता। तो आपको ये पता रहना चाहिए कि हमें किस जोन में ट्रेड नहीं करना। हमें बस दो जोन में ट्रेड करना है, या तो मार्केट करना है या तो ऊपर की साइड पे या तो नीचे की साइड पे। आप मार्केट के वॉल्यूम पे देख सकते हैं कि नीचे आप मार्केट देख सकते हैं कि वॉल्यूम कितना है मार्केट का। अगर जो रेड कैंडल लगातार बन रही है तो मार्केट नीचे के साइड पे, अगर जो ग्रीन कैंडल बन रही है तो मार्केट ऊपर के साइड पे। और रेड कैंडल ग्रीन कैंडल लगातार दोनों बनते जा रहे हैं, इसका मतलब मार्केट साइडवेज है। तो साइडवेज एरिया में हमको ट्रेड ही नहीं करना, यही हमको पता रहना चाहिए। और बेसिकली बात कब करते हैं, जैसे अगर आप ट्रेड नहीं करते तो आपका पैसा सेव रहता है। अगर आप साइडवेज एरिया में अपने पैसे को उड़ा दे रहे हैं तो आपका कैपिटल ही खाली होगा। मैं शुरुआत में ऐसे ही करता था, मैं आता था बस मेरे को क्या था, जब भी मैं आता था मेरे को ट्रेड ही नहीं चाहिए। मैं आता था जब भी देखता था कि वो होती नहीं कि मुझे पता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, अपने अंदर से अपने ही हिसाब से ट्रेड बना लेते बिना टेक्निकल कुछ की, कुछ भी बिना कुछ देखे। स्टार्टिंग में लोग यही करते हैं, बस आते हैं और ट्रेड बना लेते हैं। तो मैं भी यही करता था, मैं साइडवेज एरिया में सेल कर देता था, साइडवेज एरिया में बाई कर देता था, तो मेरा प्रॉफिट ही नहीं होता था। अगर कभी प्रॉफिट हो जाता तो मुझे लगता कि मैं सीख चुका हूँ, पर ऐसा कुछ नहीं होता था। एक प्रॉफिट होता तो मेरा 10 10 15 15 लॉस होता था। ऐसे ही होता था मेरे साथ शुरू में, आपके साथ भी होगा अगर आप स्टार्टिंग किए हैं। बिना लॉस किए आप तो सीखेंगे नहीं, पहला चीज़ तो ये है। पर अगर आप कुछ सीख के करेंगे तो आपका कम लॉस होगा, बिना सीखे आप करेंगे तो आपका ज़्यादा लॉस होगा। और बेसिकली अगर आपके पास पैसा कम है तो आपको लॉस भी उसी हिसाब से लेना है, जितना आपका कैपिटल हो उतना ही लॉस लो। बड़ा लॉस लेंगे तो आप ट्रेडिंग में कभी सक्सेसफुल रहेंगे ही नहीं। अगर आपका मार्केट कितने भी बड़े आप ट्रेडर बन चुके हैं, कितने छोटे ट्रेडर हैं, अगर आपको मार्केट अच्छा मूव दे रहा है तो आप अपना इस एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट रख के ट्रेड करिए। अगर बहुत लोग हैं कि एसएल को बहुत बड़ा कर देते हैं, बहुत ज़्यादा ज़्यादा लॉस करते हैं, हज़ार हज़ार दो दो डॉलर का लॉस कर देते हैं, पर इसमें फ़ायदा क्या होता है आपका। आप 10,000 का टारगेट तो ले नहीं सकते 1,000 का स्टॉप लॉस लेके। तो छोटा छोटे टारगेट बनाइए, ज़्यादा नहीं, 1,000 2,000 के टारगेट बनाए। 1,000 2,000 डॉलर कम नहीं होते आज के टाइम पे इंडिया में। अपने 1,000 2,000 डॉलर बहुत ज़्यादा होता है। कोई सरकारी नौकरी वाला उतना नहीं कमाता जितना आप एक दो ट्रेड में कमा लेंगे। पर इसलिए छोटा छोटा स्टॉप लॉस लें, अच्छा स्टॉप लॉस लें, ताकि अगर आपको 2 3 स्टॉप लॉस ही हो जाए, एक ही प्रॉफिट हो जाए, आपका पैसा कवर हो जाना चाहिए। तो ट्रेडिंग ऐसे ही होती है। अगर आप बड़े बड़े स्टॉप लॉस ले रहे हैं, 500 500 डॉलर के स्टॉप लॉस ले रहे हैं, उसके बाद आप चार ट्रेड में आपने ऐसा लेट किया, मतलब समझ सकते हैं $4 ने आपने ऐसे लेट किया, 500 500 डॉलर लॉस किया। आपने $2,000 लॉस किए, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट में आपने $1,000 का टारगेट पकड़ा, फिर भी आपने बेशक एक टारगेट, फिर भी आप लॉस में। अगर मैं उसी में आप अभी 100 100 डॉलर का लॉस करता तो $100 $400 होते। अगर मैं उसके बाद $1,000 का टारगेट करता तो मैं फिर भी $600 का प्रॉफिट में रहता। तो ऐसे ही ट्रेडिंग को करना चाहिए, छोटे रिस्क से प्रॉफिट ज़्यादा बनाने की सोचिए। अगर आप बार बार यही करेंगे, अब मार्केट कितना भी ऊपर नीचे जाए, एक बार मार्केट को
कॉस्ट टू कॉस्ट सेट कर दे तो अपने ट्रेडिंग पे भरोसा रखे, अपने टेक्निकल एनालिसिस पे भरोसा रखे कि मार्केट अगर आपको नहीं मूव देगा तो कॉस्ट टू कॉस्ट पे हम निकल जाएंगे। मेरा भी यहाँ पे चल रहा है अच्छा खासा कॉस्ट टू कॉस्ट पे। अब ये मार्केट बेसिकली ना मूव दे, हो सकता है मेरा भी टेक्निकल एनालिसिस गलत हो सकता है, मार्केट से तो कोई जीत नहीं सकता, पर अगर मेरा भी टेक्निकल एनालिसिस गलत हो जाए तो फिर भी मार्केट ऊपर के साइड निकल जाए तो फिर भी मैं अपना कोई मेरा इसमें लॉस होगा नहीं। जो कि मेरा ब्रोकर चार्ज लगेगा $2-4 मेरा लगेगा, वही मेरा लॉस होगा, उससे मैं नेक्स्ट टारगेट में प्रॉफिट बना लूँगा। तो टारगेट ट्रेडिंग में ऐसा ही होता है। आपको कभी भी ट्रेडिंग करना है तो अपने ऊपर भरोसा रखना, और बिना रिस्क के तो ट्रेडिंग होती नहीं, पहली चीज़ ये। और बड़ा रिस्क मत लें, दूसरी चीज़ ये। वीडियो की सबसे अच्छी टॉपिक पे जो कि होने वाली है कि हमें ट्रेडिंग में प्रॉफिट कैसे मिलेगा। तो सबसे अच्छी बात यह है कि ट्रेडिंग में आज के टाइम पे बहुत से ब्रोकर हैं जो कि डेमो ट्रेडिंग का एक रूल दिए हैं, जो कि आप रियल ट्रेडिंग की तरह हो सकता है, जो मैंने भी बहुत किया है। वो डेमो ट्रेडिंग होती है। डेमो ट्रेडिंग में क्या होता है, आपको कुछ डॉलर देंगे, वो मतलब रियल नहीं रहते हैं, डेमो मतलब डेमो वैसे करने के लिए दिए हैं। आप उससे अपना अच्छा खासा ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट वही सेम चार्ट पे आप एंट्री बाई सेल कर सकते हैं, सेम मनी के साथ, जैसे अपने पैसे के साथ करते हो वैसे। वैसे डेमो ट्रेडिंग से आप पैसे बना सकते हैं। आप पहले मेरी वीडियो से या किसी और की वीडियो से कहीं से भी आप टेक्निकल एनालिसिस को सीख सकते हैं अच्छे खासे। बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं सीखना, बस कुछ थोड़ा बहुत सीख लेना है। 2-4-6 महीने आपको समय देना है, उसके बाद आप ट्रेड करिए धीरे धीरे करके। साल 2 साल में आप डेमो ट्रेडिंग से $1000 से डेमो डेमो अकाउंट में आप $1000 करिए अपने। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके आप उससे प्रॉफिट करिए, $100 करिए, जितना आप कर सकते हैं, कैपेसिटी आपकी जितनी हो। या आप बहुत ज़्यादा भी डॉलर ले सकते हैं, पर जैसे आपके पास फ्यूचर में आपके पास कैपिटल जैसे 10,000 कैपिटल है या 1 लाख कैपिटल है, उसके हिसाब से आप उतने डॉलर लीजिए कि मैं जैसे $100 से स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं बाद में $100 विड्रॉल करके दोबारा $100 से ट्रेड कर सकता हूँ। तो $100 से चालू करिए। आप अपना खुद का एक चैलेंज बना लीजिए कि मैं कोई इस महीने में $100 से $200 या $100 से $1000 बनाना है। तो आप अपने टेक्निकल एनालिसिस अपना रूल बनाए, उसको फॉलो करिए, अपनी वीडियो अपने ट्रेड में उसको डालिए, अपने ट्रेड से उसी के हिसाब से ट्रेड लीजिए, और अपने डेमो अकाउंट में धीरे धीरे करके ट्रेड लीजिए। आपको वहीं पता चल जाएगा कि आपने क्या सीखा है, कितना। अगर जो सब कुछ रूल लगाने के बाद भी आपको लॉस हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत है या ट्रेडिंग गलत है या ये ट्रेडिंग जो है वो जुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। तो रूल ये है कि उसके बाद आपको ये पता चल जाना चाहिए कि अभी आप पूरा सीख नहीं चुके हैं। अगर आपका लॉस हो रहा लगातार डेमो अकाउंट में, इसका मतलब आपके पास पूरा पर्याप्त ज्ञान नहीं है। तो दोबारा से जाइए, जो चीज़ क्लियर नहीं उसे क्लियर करिए, जब सब चीज़ क्लियर हो जाए उसके बाद दोबारा बैठिए। जब तक आपका ऐसे प्रॉफिट नहीं हो जाए आप सीखते रहिए, करते रहिए डेमो ट्रेडिंग में। जब आप डेमो ट्रेडिंग से अच्छा खासा प्रॉफिट बनाने लग जाए, बार बार हमेशा हर महीने $100 से स्टार्ट कीजिए, $1000 बनाइए। जब 2-3 महीने, 4 महीने, 6 महीने आप लगातार कर ले, जब देखिए आपका प्रॉफिट, फिर महीने का पूरा टोटल आप अपना ट्रेड को लिख लीजिए कहीं, टोटल पूरे महीने के ट्रेड को। उसके बाद आप देखिए कि आप प्रॉफिट में हैं कि लॉस में। आपने पूरा वो देखिए, जब आप महीने के लास्ट में आप हमेशा प्रॉफिट में 6-7 महीने रह जाएं तो इसका मतलब आपको ट्रेडिंग आ गई है। आप थोड़े थोड़े कैपिटल से स्टार्ट कीजिए, बहुत ज़्यादा ही नहीं। ये फंडा है कि जितना आपका बड़ा कैपिटल होगा उतना प्रॉफिट लॉस भी हो सकता है। तो वही सब देख के आप ट्रेडिंग को अपनी स्टार्ट कीजिए और आपकी ट्रेडिंग जर्नी अच्छी जाएगी। और हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको ऐसी तरह की वीडियो आपको दिखाते रहेंगे। तो देखिए अभी ये मेरा ट्रेड चल रहा है, मैं अब इसमें आपको वीडियो को मैं एंड करने वाला हूँ क्योंकि वीडियो भी बहुत लॉन्ग हो चुकी है। और फिर मैं इसमें आप देख सकते हैं मैं निकलूँगा नहीं, अगर जो ये एसएल देगा तो मैं एसएल लूँगा, टारगेट देगा तो टारगेट लूँगा। तो ऐसे ही टारगेट ट्रेडिंग को करिए। अगर आपको वीडियो अच्छी आई हो तो मैं वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूँ आपका दोस्त आदित्य, और मेरी वीडियो को हमेशा देखते रहिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। धन्यवाद। तो चलते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।